सभी को नमस्कार। मैं अमित तिवारी। दोस्तों, आप सभी ने 12th फेल मूवी जरूर देखा होगा। अगर नहीं देखे हैं तो जाकर के देख लीजिए। बहुत ही अच्छी फिल्म है, काफी मोटिवेट करेगी। और इस फिल्म के लास्ट सीन में मेरे आंसुओं के धार रुक नहीं रहे थे। बहुत बढ़िया फिल्म है। अगर इस फिल्म में मनोज शर्मा जी के जीवन की एक और संघर्ष की कहानी दिखाई गई होती, वह सीन को देखकर उन साथियों को हेल्प मिलता जो बोलने में डरते हैं, जिन्हें स्टेज फियर है। चलो कोई नहीं, अगर इस फिल्म में नहीं दिखाई गई है तो हम रियल के मनोज शर्मा जी के जुबान से ही सुनते हैं उनकी बोलने की संघर्ष की कहानी। क्योंकि खुद से ईमानदारी बहुत कम लोगों में। उसका तरीका क्या है? आप एक बार शीशे के सामने खड़े होइए और अपनी आंखों से आंख मिलाइए और बोलिए कि भाई मैं क्या हूं। अगर तुम कमजोर होगे तो तुम्हारा शीशा खुद ही बोलने लगेगा कि यार थोड़ा कमजोर दिख रहा है, तो तेरे अंदर ये क्षमताएं नहीं है, ऐसी कमी है। कमियों को दूर करने का खुद से साहस, ये इस किताब में अनुराग जी ने जो लिया है, मैं बताता हूं आपको। मेरे अंदर अनुराग जी ने इस किताब में ऐसा नहीं लिखा है कि मैं बहुत महान व्यक्ति था, शुरुआत से बचपन से ही अब्राहम लिंकन बनने के लिए पैदा हुआ था। नहीं, ऐसा नहीं है। अनुराग जी ने बताया है कि मेरे अंदर क्या क्या कमियां थी जो जन्मजात उस अंचल में रहती हैं, चंबल के अंचल में रहती हैं। क्या क्या ऐसी चीजें थी जिनके माध्यम से मेरा पतन हो सकता था, और वो कैसे कैसे धीरे 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 ठीक हुई। सर, मैं बताता हूं आपको कि मुझे 12th क्या छोड़ दो, आप ग्रेजुएशन तक भी स्टेज पर चढ़ के बोलना नहीं आता। स्टेज पर कभी गया ही नहीं स्टेज पे, और मुझे लगता था कि मैं कभी बोल भी नहीं पाऊंगा। मेरी इतनी इच्छा होती थी। अनुराग जी उस समय युवा साहित्यकार थे, ग्वालियर के युवा साहित्यकारों में नाम था, और एक कई जगह जाके मंच संचालन करते थे, और मैं तड़पता रहता था कि एक बार स्टेज पे बोलने का मौका मिल जाए, काश मिल जाए। फिर उस जिस लाइब्रेरी में काम करता था, जिस लाइब्रेरी ने मेरे जीवन में बहुत बड़ी उपलब्धि दी, क्योंकि उसमें किताब पढ़ने को मिली, मैगजीन गोरकी की, बड़े बड़े लोगों की। उसी लाइब्रेरी में जब शनिवार को काव्य गोष्ठी होती थी, तो काव्य गोष्ठी में बड़े बड़े साहित्यकार, बड़े बड़े कवि अपनी अपनी कविता पढ़ के वाह वाह करके जाते थे। तो मैं दरवाजा बंद करके, जब कोई नहीं होता था तो वही माइक बंद करके घंटों बोलने की ट्राई करता था। और भी मुझे याद आता है, मैं बोलता था कि साथियों, हम और आप आज बैठे हुए हैं एक ऐसे विषय पर चर्चा करने के लिए। इतना बन बन के बोलने की कोशिश करता था। तो कोशिश जो थी, उस कोशिश की बात मैं कर रहा हूं आपके साथ। कोई जन्म से सीख के नहीं आता, और जन्म से सीख के आता होगा, कोई बॉर्न इंटेलिजेंट होगा, फर्स्ट अटेम्प्ट में सिलेक्ट होता होगा, वो उसके लायक हम नहीं है। मैं तो नहीं। हम सब सीखते हैं, धीरे धीरे सीखते हैं, और धीरे धीरे सीखने की हमारी क्षमता होना चाहिए। वो क्षमता कब होती है? लोग बोलते हैं कि मेरे पास पैसा नहीं है। मैं हमेशा कॉलेज में और यूनिवर्सिटी में जब भी जाता हूँ अपने यहाँ पर, मैं हमेशा बोलता हूँ कि मैं उनके लिए नहीं आया हूँ जिनके घर में बहुत पैसा है। मैं उनके लिए भी नहीं आया हूँ जो बॉर्न इंटेलिजेंट है। मैं उनके लिए आया हूँ जो गरीब है। मैं उनके लिए आया हूँ जिनके अंदर क्षमता नहीं है। मैं उनके लिए आया हूँ, उन पेरेंट्स के लिए आया हूँ जिनके पास पैसा नहीं है पढ़ाने के लिए। आपको रास्ता। दोस्तों, जब मैं मनोज शर्मा जी के जुबान से उनके बोलने के डर को, उन्होंने कैसे अपने ऊपर काम किया, जब सुना, मुझे अपनी घटना याद आ गई। जब मुझे स्टैमरिंग का प्रॉब्लम था, जब मैं बोलने से डरता था, तो मैं भी इसी तरह मिरर के सामने प्रैक्टिस कर रहा था। वीडियो बनाते समय एक अच्छा वक्ता बनने का एक एक्टिंग कर रहा था, कैसे अच्छे वक्ता बोलते हैं। जब मैं एक्टिंग करता था ना, मेरे मन को एक विश्वास जग रहा था कि हाँ, मैं बोल सकता हूं, मैं किसी से कम नहीं हूं। दोस्तों, इसी तरह हमें अपने ऊपर काम करना चाहिए। सिर्फ आप एक्टिंग ही करिए, आप खुद को देखेंगे ना, आपको विश्वास होगा, मैं भी बोल सकता हूं, मैं किसी से कम नहीं हूं। दोस्तों, ये वीडियो आप सभी को अच्छा लगा तो जरूर कमेंट करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। सभी का मंगल हो।